भी देखेंगे कि हर जगह डिनोट हो रही है एडी से। तो एग्रीगेट डिमांड क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। किसी भी एक अकाउंटिंग ईयर में जितने भी गुड्स और सर्विसेज एक इकोनॉमी में डिमांड किए जाते हैं, याद रखिएगा डिमांड किए जाते हैं जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज, हम उसे एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। एग्रीगेट डिमांड किस चीज़ की या टोटल एक्सपेंडिचर किन गुड्स एंड सर्विसेज पर? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर। ये हमने नेशनल इनकम में भी पढ़ा हुआ है कि हम इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज को नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो कमेंट डालिए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर बताऊंगी। आगे बात करते हैं, एग्रीगेट डिमांड इज़ रिलेटेड विद इनकम लेवल। देखिए एग्रीगेट डिमांड जो होती है वो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि वो इनकम से रिलेटेड है, ऑल्दो वो प्राइस से भी रिलेटेड होती है, वो हम समझेंगे कैसे। फिलहाल हम इनकम की बात करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड इज़ रिलेटेड विद इनकम लेवल। इसका मतलब कैसे रिलेटेड है? इफ़ पीपल स्पेंड मोर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज देन अर्लियर, एग्रीगेट डिमांड विल राइज। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग गुड्स और सर्विसेज पर जितना स्पेंड करते थे उससे ज़्यादा स्पेंड करने लगेंगे तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी? राइज हो जाएगी। अगर आप 2024 में कम स्पेंड करे थे, 25 में ज़्यादा करने लग गए हैं, देन 26 में और ज़्यादा करने लग गए, तो एग्रीगेट डिमांड थ्रू आउट द ईयर, लाइक ईयर बाय ईयर जो है वो राइज करेगी। अब हमने बात की रिलेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड विद इनकम लेवल। आई होप मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है। तो अभी तक इन 4 पॉइंट्स में हमने बस इतना ही समझा है कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज एक साल में, एक अकाउंटिंग ईयर में लोग डिमांड करते हैं, हम उसे एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं, जो कि इनकम से रिलेटेड है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर की जाती है। और एग्रीगेट डिमांड हम कब बोलते हैं कि राइज हो गई? जब लोग पहले से ज़्यादा डिमांड करने लग जाए। बहुत ही कॉमन सेंस और बहुत ही बेसिक बातें हैं ये। देन रिलेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड विद इनकम लेवल। अब जब मैंने बोला था कि एग्रीगेट डिमांड इनकम से रिलेटेड है तो कैसे, आइए देखते हैं। इन दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है, एग्रीगेट डिमांड और इनकम के बीच में। अब पॉजिटिव रिलेशन से क्या मीनिंग है? जब मैंने आपको एक लाइन में समझाया कि पॉजिटिव रिलेशन है, तो आज ही इस बात को समझ लें कि जब दोनों कंपोनेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, अगर पॉजिटिव रिलेशन बोला है, इट मीन्स वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एंड नेगेटिव रिलेशन का मतलब है कि एक अप हो रहा है और एक डाउन हो रहा है। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन बोला है, इसका मतलब कि अगर इनकम राइज करेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी राइज करेगी, एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब कि अगर इनकम फॉल करेगी तो एग्रीगेट डिमांड भी फॉल करेगी। ऑब्वियसली ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अब यहाँ पर देखिए ये डायग्राम है, इस डायग्राम में यहाँ पर ओ वाई एक्सेस पर एग्रीगेट डिमांड है, ओ एक्स एक्सेस पर इनकम है। तो ये पॉइंट है, लेट्स से पॉइंट ई।